सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे। तो आज की क्लास में हम 5 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 73 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सबसे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कौन से वर्ड्स किए थे? पहला हो गया डिफाइड। डिफाइड मतलब क्या होता था सर? कि किसी का विरोध करना, कोई आदेश ना मानना, मतलब किसी के अनुसार काम ना करना, किसी की अवहेलना करना। ठीक है। रिबफ क्या होता है सर? तो रिबफ मतलब कठोरता से ठुकराना, अस्वीकार करना, रिजेक्शन होता है एक तरह का, लेकिन कठोर मतलब कठोर अस्वीकृति। ट्राड्यूस क्या होता है सर? ट्राड्यूस मतलब प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, मतलब किसी को बदनाम करना। शेड मतलब क्या होता है? शेड मतलब छोड़ना, छुटकारा पाना, निकलना या उत्सर्जित करना, मतलब जैसे पेड़ अपनी पत्तियां त्याग देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं ना, उनको भी आप कह सकते हो। डिस्ट्रेस क्या होता है सर? तो डिस्ट्रेस मतलब कष्ट होता है, पीड़ा, दुख, चिंता या किसी को दुखी करना या विपत्ति में पड़ जाना। ठीक है। चलिए, आज की क्लास का पहला वर्ड क्या है आप देख सकते हो। तो इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब क्या होता है सर? तो इम्प्रूडेंट का प्रयोग देखो हम एग्जेक्टिव की तरह कर सकते हैं। सर एग्जेक्टिव की तरह कैसे करेंगे? कि नॉट वाइज, लैकिंग गुड जजमेंट, केयरलेस, रैश। अब इसका मतलब क्या होगा? अविवेकी मतलब जो ध्यान ना दे पाता हो, मूर्खतापूर्ण, बिल्कुल दिमाग ना लगा के मूर्खतापूर्ण कृत्य करे। असावधान मतलब असावधानी पूर्वक, मतलब जो रेड कार वाला देख सकते हो, ये बढ़िया भाई साहब ठीक से चला रहे हैं, विवेकपूर्ण कार ड्राइव कर रहे हैं। बट रेड वाले ये अविवेकी मतलब मूर्खतापूर्ण ड्राइव कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल में ऐसे ही समझाना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। इट वुड बी इम्प्रूडेंट टू ड्राइव फास्ट ऑन सच नैरो रोड, मतलब इतनी सकरी रोड पर तेजी गाड़ी चलाना अविवेकी होगा या मूर्खतापूर्ण होगा। सी वॉज प्रूडेंट इनफ टू सेव मनी अनलाइक हर इम्प्रूडेंट ब्रदर। ठीक है। तो मतलब इसका देखो, तो वह पैसा बचाने में विवेकी थी, जबकि उसका भाई अविवेकी या मूर्ख था, या मतलब ध्यान नहीं देता था। चलिए, सिनोनिम्स देखिए इसके। तो रैश मतलब जल्दबाजी करना, रेकलेस लापरवाह, फूलिस हो गया मूर्खतापूर्ण, केयरलेस लापरवाह, थॉटलेस मतलब विचारधीन, अनवाइज मतलब अविवेकी। ठीक है। एंटोनियम्स देखिए तो प्रूडेंट मतलब विवेकी हो गया, कॉशियस मतलब सावधान, वाइज मतलब बुद्धिमान, सेंसिबल मतलब समझदार, जुडिशियस मतलब सही निर्णय लेने वाला, केयरफुल मतलब सावधान। ठीक है। चलिए, वर्ड नंबर 2 देखिए, सिमुलेट। सिमुलेट क्या होता है सर? सिमुलेट देखो, सिमुलेशन एक प्रकार का होता है, मतलब किसी चीज़ की कॉपी करना, नकल करना, है ना। इसका प्रयोग हम क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में हम करने वाले हैं। तो मीन्स टू इमिटेट, इमिटेट, प्रिटेंड और रिप्रोड्यूस द अपियरेंस, इफेक्ट और बिहेवियर ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का जो बिहेवियर है या उसका लुक है, उसको प्रिटेंड करना, मतलब वैसा दिखावा करना। अब दिखावा करना भी ध्यान रखना। ठीक है। दिखावा करना मतलब जैसे देखो, अनुकरण करना हो गया, झूठा रूप धारण करना हो गया, नकल करना हो गया। इसकी मीनिंग ये ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। सी ट्राइड टू सिमुलेट इंटरेस्ट इन बोरिंग लेक्चर, मतलब उसने उबाऊ व्याख्यान में रुचि दिखाने का दिखावा किया, मतलब कि उसे काफ़ी मज़ा आ रहा है। जैसे आप किसी अपने अनचाहे दोस्त के साथ आप घूमने फिरने या डेट पे निकल जाते हो, बट आधे घंटे बाद पता चलता नहीं यार यहाँ नहीं आना चाहिए था, तब आप फिर सिमुलेशन करते हो, कि मतलब दिखावा करते हो कि नहीं ठीक है, सब मज़ा आ रहा है, बढ़िया चल रहा है ना। चलिए, तो सिमुलेट मतलब वो दिखावा कर रहा है, ठीक है, अच्छी गाड़ी चलाने का। तो रोबोट मानव भाषण की नकल करने में नकल कर सकता है। द रोबोट कैन सिमुलेट ह्यूमन स्पीच, मतलब ठीक है, ये ध्यान रखना है। एआई जो होता है, आज एआई की जनरेशन है, तो एआई कितना नकल कर रही है। अब आपको सोशल मीडिया में पता नहीं चलता कौन सी पिक ओरिजिनल वीडियो है, कौन सा एआई जनरेटेड है ना, बिल्कुल सब सेम ही है, क्या ही है। सिनोनिम्स देखिए तो इमिटेट मतलब अनुकरण करना, मिमिक मतलब नकल करना, प्रिटेंड दिखावा करना, रिप्रोड्यूस पुनर्निर्मित करना, फेन मतलब झूठा दिखाना। एंटोनिम्स देखो भाई, तो रिवील मतलब प्रकट करना, रियल मतलब वास्तविक, जिनाइन मतलब असली, ट्रूथफुल मतलब सच्चा। ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखते हैं। तो नोटेबल। नोटेबल क्या होता है सर? नोटेबल मतलब क्या होगा? नोटेबल का प्रयोग हम एग्जेक्टिव और नाउन की तरह करने वाले हैं। ठीक है। तो नोटेबल का प्रयोग एग्जेक्टिव और नाउन की तरह करने वाले हैं। मीनिंग देखिए तो वर्दी ऑफ अटेंशन, रिमार्केबल या इंपॉर्टेंट मतलब उल्लेखनीय, ध्यान दोनों योग्य या विशेष, किसी विशेष, मतलब नोटेबल अगर व्यक्ति है, जैसे आपके रतन टाटा सर जी थे, है ना, तो वो नोटेबल थे, मतलब काफ़ी उल्लेखनीय या उन पर ध्यान देने योग्य थे, वो व्यक्ति विशेष व्यक्ति थे। नाउन के रूप में देखिए, अब फेमस और इंपॉर्टेंट पर्सन वही हो गया विशिष्ट व्यक्ति या गणमान्य। ठीक है। तो उल्लेखनीय कोई बात हो, नोटेबल, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, सी मेड अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू साइंस, मतलब उसने विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया।
द सिटी इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकल नोटेबल्स मतलब शहर ऐतिहासिक गणमान्यों या ऐतिहासिक विशेष व्यक्तियों से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखिए तो रिमार्केबल उल्लेखनीय हो गया, डिस्टिंग्विश्ड मतलब विशेष हो गया, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख हो गया। ठीक है, तो प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख हो गया, फेमस मतलब प्रसिद्ध हो गया, आउटस्टैंडिंग मतलब श्रेष्ठ। एंटोनिम्स देखो तो ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति, अनरिमार्केबल मतलब साधारण ध्यान ना देने योग्य, इनसिग्निफिकेंट तुच्छ, अननोन मतलब अज्ञात। ठीक है, चलिए सो वर्ड नंबर 4 देखिए स्कैंटी। स्कैंटी क्या होता है सर? स्कैंटी मतलब स्कैंटी का प्रयोग हम एग्जेक्टिव के रूप में करने वाले। अब स्कैंटी का प्रयोग एग्जेक्टिव या विशेषता बताने वाले शब्द के रूप में होगा। तो मीनिंग देखिए वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट, इनसफिशियंट या म्याग्रे, मतलब ये तो हमने पढ़ा है, ये मैंने वर्ड बताया। बताओ इसकी मीनिंग क्या होती है, एग्जैक्ट मीनिंग बताओ। स्कैंटी मतलब देखो बहुत ही कम। ठीक है, एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा, अल्प बहुत कम या न्यून, ये ध्यान रखना है आपको स्कैंटी की मीनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, द विलेज हैज़ ओनली स्कैंटी रेनफॉल एवरी ईयर, मतलब गांव में हर साल केवल बहुत कम वर्षा होती है। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग स्कैंटी एविडेंस इन द केस, मतलब उसे मामले में बहुत कम सबूत देने के लिए आलोचना की गई। ठीक है, चलिए सो सिनोनिम्स देखिए इसके समानार्थी, तो म्याग्रे मतलब अल्प हो गया, इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त हो गया, स्पैर्स मतलब विरल हो गया, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, लिमिटेड मतलब सीमित। एंटोनिम्स देखो तो एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, एम्पल पर्याप्त, प्लेंटीफुल बहुतायत, सफिशियंट मतलब पर्याप्त, लेविस मतलब प्रचुर या उदार प्रवृत्ति के। ठीक है, चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए ग्रीवियांस। ग्रीवियांस मतलब क्या होगा सर? ग्रीवियांस मतलब इसका प्रयोग भी हम नाउन की तरह करने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो अ कंप्लेंट और अ फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, मतलब आपके साथ अत्याचार हो रहा है, मतलब आपको कोई शिकायत है किसी से। अ कॉज ऑफ डिस्ट्रेस और अनहैप्पीनेस, जिससे आपको दुख या पीड़ा या कष्ट मिलता है। मतलब शिकायत करना आपको ध्यान रखना, ग्रीवियांस मतलब शिकायत होती है मेनली, दुख पीड़ा कष्ट तो उसके बाद पैदा होता है ना। एग्जाम्पल देखिए, देखिए जो ये बच्चा है इसके साथ मान लो एग्जाम में कुछ इसको कम मार्क्स मिले होंगे, तो इसने शिकायत की अपने प्रिंसिपल सर से। द वर्कर्स सबमिटेड देयर ग्रीवेंसेस टू द मैनेजर, मतलब मजदूरों ने अपनी शिकायतों प्रबंधक को सौंपी। ठीक है, सी एक्सप्रेस्ड अ ग्रीवियंस अबाउट नॉट बीइंग प्रमोटेड, उसने पदोन्नति ना मिलने पर अपनी शिकायत व्यक्त की। ठीक है, भाई साहब ने कर दी अपनी व्यक्त। चलिए सो सिनोनिम्स देखिए इसके, तो कंप्लेंट मतलब शिकायत हो गया, ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति हो गया, प्रोटेस्ट मतलब विरोध हो गया, हार्डशिप मतलब कष्ट हो गया, इनजस्टिस मतलब अन्याय। ठीक है, एंटोनिम्स देख लो भाई, तो सेटिस्फैक्शन संतोष हो गया, कंटेंटमेंट मतलब संतोष, हैप्पीनेस खुशी, अप्रूवल अनुमोदन। चलिए तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं इसके। तो आज की क्लास के ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन क्या होता है सर? तो ड्रेसिंग डाउन मतलब होता है टू गिव स्कोल्डिंग, मतलब किसी को डांटना फटकारना होता है ड्रेसिंग डाउन। नल एंड वाइड, ये तो आपको पता है इनवैलिड होता है, अमान्य हो गई चीज़ें तो उसको नल एंड वाइड कह देते हैं हम लोग। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब अप्रत्याशित विजेता। जैसे मान लो आपके घर वाले आपसे उम्मीद छोड़ रहे हैं, फिर भी आप अगर सीजीएल क्रैक कर लेते हो, एनडीए क्रैक कर लेते हो, यूपीएससी क्रैक कर लेते हो, तब ये आप अडार खारस हो जाओगे आप अपने घर के, मतलब अप्रत्याशित विनर। ये कुछ भी कर सकता है भाई, इससे कैलिबर है और सब में कैलिबर होता है, बट आपको पहचानना होता है टाइम से। टाइम से अगर आपको पता चल जाए आप चीज़ें कुछ भी अचीव कर सकते हो। थ्रो कोल्ड वाटर मतलब देखो कोई चीज़ गर्म है, आग जल रही है, उस पर कोल्ड वाटर आप फेंक दोगे तो क्या होगा? हतोत्साहित, मतलब वो तो बंद होने लग जाएगी ना, तो डिस्करेज हतोत्साहित करना, थ्रो कोल्ड वाटर। बट इन क्या होता है सर? बट इन मतलब इंटरप्ट, मतलब बाधा डालना, किसी चीज़ में कोई बाधा डालते हो आप तो उसको बट इन कह सकते हो। काउस पोटैटो मतलब भैया आपका काउस है, उस पर आलू की तरह आप पड़े हो, आलू की तरह पड़े होकर सर क्या मतलब? अ पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन, मतलब टीवी देखकर समय गंवाने वाला व्यक्ति। ही इज़ ही इज़ अ काउस पोटैटो, मतलब वो दिन भर टीवी देख के टाइम पास करता रहता है ना, जैसे आप दिन भर रील देख के टाइम पास करते रहते हो। चलिए तो आज के फिक्स्ड प्रीपोजिशन देख लेते हैं। ठीक है, ये आज के फिक्स्ड प्रीपोजिशन करते हैं। तो सबसे पहला है एकस्टम टू, मतलब एकस्टम के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। सर इसकी मीनिंग क्या होती है? यूज टू, मतलब क्या होता है सर? आदी होना या आदत होना। ठीक है, तो आदत होना इसकी हिंदी मीनिंग हो गई। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज एकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शराब पीने की उसको आदत है। एक्वाइंटेड विथ, मतलब एक्वाइंटेड के बाद हमेशा विथ का प्रयोग करेंगे। एक्वाइंटेड के बाद हमेशा विथ का प्रयोग, मतलब टू हैव फैमिलियरिटी विथ, मतलब किसी चीज़ से परिचित होना। ठीक है, तो परिचित होना। आर यू एक्वाइंटेड विथ माई सिस्टर, क्या तुम मेरी बहन से परिचित हो, ये पूछा जा रहा है।
एक्विट ऑफ मतलब क्या होता है, ट्रू रिलीज मतलब त्यागना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, बरी करना। तो सी वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस मतलब त्यागना, मतलब इससे आप बरी कर लिख लो, मतलब किसी अपराध से मुक्त करना होता है, ठीक है, तो बरी करना ध्यान रखना। तो सी वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्ज मतलब सब उसे सभी चार्जों सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। एक्ट अपॉन क्या होता है, टू वर्क मतलब काम करना। बी मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ ऑल द एल्डर्स। एडिक्टेड टू मतलब क्या होता है, टू बिकम डिपेंडेंट मतलब किसी चीज़ का आदी होना, ठीक है, आदत होना, आदी होना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। माई ब्रदर इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी मतलब मेरे भाई को कॉफ़ी पीने की आदत है, मतलब उसकी लत लग चुकी है। चलिए, कल की क्लास का होमवर्क देखिए। तो कल की क्लास क्या था, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग मतलब इसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कमेंट करना था। तो आपने क्या किया था, रिटाइसमेंट हो गया, कॉर्ड हो गया, वेरासियस हो गया, कंटेनियस। बताओ कौन सा आपने आंसर मार्क किया था, इसका आंसर आपको करेक्ट क्या होगा, बताओ भाई। तो कंटेनियस, ठीक है, कंटेनियस मतलब क्या होता है सर, कंटेनियस झगड़ालू, ठीक है, झगड़ालू, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मतलब अ पर्सन हु लाइक्स आर्ग्यू मतलब जो आर्ग्यू करना पसंद करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति का जो होता है उसको कंटेनियस कहते हैं। बाकी मीनिंग देखो, रिटाइसमेंट मतलब मितभाषी होता है, जो कम बोलने वाला, कोवार्ड मतलब कायर या मतलब जो बिल्कुल डरावना होता है, मतलब डरपोक। वेरासियस मतलब क्या होता है, सत्यवादी, ठीक है, इनको भी आप साथ में इन मीनिंग्स को भी याद रखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर सब मेंशन कर दिया, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आज की क्लास का होमवर्क है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, अब इसका अर्थ बताओ। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई मैं ये करा चुका हूँ, इसी क्लास में करा चुका हूँ मैं आपको, बताओ, अब आपको याद होना चाहिए इसका आंसर। टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग हो गया, टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, या टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मेनियल टास्क एट हैंड, ठीक है। तो इन सब का आंसर जो भी आपको सही लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। हाँ, एक और बात, आप इसको लाइक करके जाइएगा, सेशन शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए,